एफआई इंडिया का 19वां संस्करण और प्रोपैक इंडिया एक्सपो के 7वें संस्करण के साथ मिलकर एक शुरुआत के साथ भव्यता से संपन्न हुआ, जिसमें खाद्य सामग्री प्रसंस्करण, पैकेजिंग और आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों को आकर्षित किया गया। यह शो 3 से 5 सितंबर 2025 तक इंडिया एक्सपो मार्ट नोएडा में चला। नोएडा से डेली न्यूज ऑनलाइन.इन के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। Gradually we have seen the efforts of the UPM and the Informa that they are gathering the entire supply chain and the value chain in this platform. So by that, what happened that all the stakeholders, they came on the one platform and they get the technology. अभी देखा जो लास्ट 5 से 6 साल में इंडिया का एक्सपोर्ट में भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। अपना around 7 million jobs are in this sector, and 7.5% of our gross value addition comes from food industry. गवर्नमेंट ने ये बजट में बेनिफिट दिए जा रहे हैं, सो आई थिंक ये एक फोकस अच्छा है एंड इससे डेफिनेटली फूड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर माना जाएगा इससे। डेफिनेटली ये हमारा सबसे बड़ा एफआई इंडिया एंड प्रोपैक इंडिया जो शो हमने टुगेदर बनाया हुआ है, और ये 19वां प्रयास है हमारा। 19 ईयर से पहला, ये सबसे पहला शो हमने इन्फॉर्मा और यूपीएम हमने इंडिया में लॉन्च किया था, और 19 साल हो गए। सो एक इंडस्ट्री का बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, सारे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, एसोसिएशन, सो सारे का अच्छा सपोर्ट है। इस साल 350 से ज्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, 15,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है, 50 अलग अलग देशों से यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं इस शो में। सो एक हब बन गया है जहाँ से इंडिया को ग्लोबल स्तर पे दिखाया जा रहा है। उसके लिए इंडियन प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से we are able to showcase that to the global trade. The scope of the market है, scope of market थोड़ा ये सारा जो लगा हुआ है, तो scope market में क्या रहेगा? I think food का देखिए जाए इंडिया में there are multiple shows that are happening, so I think food, हम लोग ने एक फूड इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो फूड सेक्टर के लिए तो एक बहुत बड़ा स्कोप है, जो बताया मैंने सर को, जैसे ये डबल डिजिट्स में सेक्टर ग्रो हो रहा है, और उसमें से अलग अलग उसमें जो सेगमेंट्स है, ऑर्गेनिक तो ज्यादा पेस पे, उसका पेस लो है अभी, तो इट्स गोइंग एट अ मच फास्टर पेस। सो आई थिंक बट दिस फूड इंडस्ट्री इज डेफिनेटली वन ऑफ द, बिकॉज उसमें देयर इज नो, इट्स नॉट डिस्क्रिशनरी, फूड पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, दे मे कॉम्प्रोमाइज ऑन द लार्जर एक्सपेंस। द फूड इंडस्ट्री इज समथिंग पीपल डोंट माइंड स्पेंडिंग ऑन देयर। हमको चीज समझनी जरूरी है। पहला ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है, इसका मतलब है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करें, राइट। आप अगर 3 साल 5 साल तक नहीं करेंगे, आपके जमीनों में से वो निकल जाएगा, तब जाके आपको उसका ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन मिलेगा। सो जैसे तभी भी सर ने कहा कि इट विल टेक सम टाइम, 3 से 5 साल लगेगा फॉर ओवरऑल ट्रांजिशन इनटू द ऑर्गेनिक। सेकेंडली, आपको ये जानना जरूरी है कि कुछ चीजें ऑर्गेनिक नहीं बन सकती। जैसे आज अंगूर हो गए, अंगूरों पे आप अगर स्प्रे नहीं करोगे तो उसको फायर फ्लाइज एंड अटैक्स होके अंगूर या बहुत सारी चीज खराब हो जाते हैं। सो इसीलिए उसमें एक जो स्टेप है, जो सर ने भी रिफर किया था, जिसको पेस्टिसाइड फ्री या रेसिड्यू फ्री बोलते हैं, मतलब आपने उस पर स्प्रेइंग की है बट उतने ही प्रमाण में की है जिससे वो आपके पानी में नहीं आए, आपके फूड के ऊपर नहीं है। तो वो पहली स्टेप रहेगी बिफोर वी एक्चुअली गो टू द ऑर्गेनिक स्टेज। फाइनली ऑर्गेनिक में आज जो मेजर चैलेंज है कि आज फार्मर का उत्पन्न, लाइक फार्मर ग्रो जो कर रहा है वो कम हो रहा है, कम तो कन्वेंशन, उसके वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो उसको कंज्यूमर नहीं मिल रहा है। तो ये जो थोड़े थोड़े चैलेंजेस है, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स, जैसे उसका यील्ड भी बढ़ जाएगा, प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, तो ज्यादा लोग कंज्यूम कर पाएंगे। बट फ्यूचर ऑर्गेनिक, रेसिड्यू फ्री एंड हेल्थियर ऑप्शन जो है यही होंगे। ये हुआ फार्मिंग लेवल पे। आपके सवाल में आपने प्रोसेसिंग भी डाला, प्रोसेसिंग ये अलग इंडस्ट्री है, ओके। मिनिमल प्रोसेसिंग इज सारा फूड प्रोसेसिंग तो यहाँ बहुत है। यहाँ पे फ्रूट प्रोसेसिंग है, और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वाले हैं, जिसमें
एक चीज जैसे मैंने तभी भी बोला कि सह्याद्री फार्म्स का आप सच्ची आप स्टॉल विजिट कीजिए। आप जब कोई चीज प्रोसेस करते हैं तो उसमें से कुछ वेस्ट निकलते हैं। जैसे आप आम का प्रोसेसिंग देखिए, आपने पल्प तो बना दिया बट उसके छिलके और उसकी जो अंदर का जो कोय या स्टोन है वो हम यूज नहीं करते, बट उसमें भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें भी फूड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसमें भी इंग्रेडिएंट्स बायोएक्टिव्स न्यूट्रास्यूटिकल बन सकते हैं और वो बना रहे। और वही कुछ एग्जांपल आप किसी स्टॉल में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। Myself Ashish Man, and we are representing Webitech Private Limited, which are representing Elixir brand. We are ब्रांड की प्रेफरेंस क्या है, स्पेशलिटीज क्या है और क्या किसकी जगह काम आती हम है? लोग स्पेशलिटी करते हैं स्पाइस एक्सट्रैक्ट्स में। बेसिकली आपका मसालों का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें एसेंशियल ऑयल, ऑलियो रेजिन और आपकी जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट्स, अश्वगंधा हो गया, आपका गेंसिया, मोरिंगा, इन सब का ये है हमारी स्पेशलिटी। हमारा प्लांट कोची में बेस्ड है, जो कि आपका जहाँ पे आपके मसालों को अब बोला जाता है।